वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ योर इंग्लिश क्लासेज बसंतपुर। और इस कुमार जो लिंक है इस पे आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। और इससे जो है आपको अंग्रेजी क्लास, चूँकि कोरोना महामारी जो पूरे मतलब विश्व में चल रहा है ख़ास तौर से भारत को की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो इस परिस्थिति में जहाँ कहीं भी कोचिंग क्लासेज और स्कूल नहीं चलाए जा रहे हैं, तो अब जो है हम लोगों को ऑनलाइन क्लास करने की ज़रूरत है। और यहाँ थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का भरपूर कोशिश करें। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई जान है तो जहान है। पहले हमको सुरक्षित रहना है, घर में रहें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने हाथों को धोएं और जो है सोशल कांटेक्ट जो है उसको बहुत कम करें। आप किसी से मिलना जुलना छोड़ दें और बाकी जो है अपने सिलेबस की तरफ चलें। और ये जो अंग्रेजी क्लास है, जो चैनल का नाम यहाँ बोर्ड पे दिया गया है, आप लिंक पे जाएंगे, आप वहाँ जाके वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस तरह से रोज़ आपको वीडियो मिलेगा। और इस वीडियो को जो है आप देखेंगे, अपने सिलेबस का वीडियो है और इसको आप लोग अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे, पढ़ेंगे। जो भी समस्या होगी आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। तो ये पहला अटेम्प्ट है जो आज आप लोगों को पहला वीडियो हम भेज रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इंग्लिश क्लासेज बसंतपुर एस कुमार, जो लिंक है आपका यूट्यूब चैनल का, और यहाँ से आप लोगों को जो है वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रिय छात्रों, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो क्लासेज चलाए गए हैं उस क्लास में आप जो भी पढ़े हैं, मतलब कि क्लास जो फरवरी से शुरू हुआ और फरवरी मार्च 2 महीना खूब बढ़िया से क्लास चला। उसके बाद जो है सरकार के निर्देशानुसार क्लास को क्या किया गया, बंद किया गया है। तो यहाँ आप लोग जो है ऑनलाइन क्लास अपना करेंगे और सारी समस्या यहाँ पे आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट के सिलेबस यानी +2 के सिलेबस की बात एक बार हम थोड़ा सा करें, जो हम आप लोगों को क्लास में भी बताए हैं। तो इसमें कुछ चैप्टर आपको हमने पढ़ा दिया है। जैसे आपको हमने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन चैप्टर हो गया है, आप मोडाल्स भी संभवतः पढ़े होंगे, और आपका जो है क्लास में टाइम एंड टेंस चल रहा था, टाइम एंड टेंस चल रहा था। बस यही क्लासेज हैं जो आपको क्लास में पढ़ाए गए थे। तो ये सब चीज़ जो है जो आप पढ़े हैं और जो चीज़ आपके कॉपी में है, जो आप रूल पढ़े हैं, उसका आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे आर्टिकल का प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस करना है, आपको मोडाल्स का प्रैक्टिस करना है और टाइम एंड टेंस का प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये पहला वीडियो है तो सबसे पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं उसको रिमाइंड करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो इन सब चीज़ों पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल पे ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन पे ध्यान दीजिएगा, मोडाल्स पे और टाइम एंड टेंस पे। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आज आर्टिकल की तरफ चलते हैं और 2-4 एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसके बाद हम फिर प्रीपोजिशन और मोडाल्स की तरफ चलेंगे। आपका जो है रेनबो सेकंड जो साहित्य की किताब है, वो भी चीज़ जो है आपको पढ़ाई जाएगी ऑनलाइन के माध्यम से। आपके चैप्टर्स और पोएम और पोएट्री, प्रोज और पोएट्री, ये सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी जब तक क्लास खुलता नहीं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा आर्टिकल का कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जैसे पहला आपका सेंटेंस हो गया, दिस इज डैश यूनिक साइट। आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल दिए जाएंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शन में से आपको जो सही है उस पर आपको जो है टिक आउट करना है। तो जैसे पहला सवाल हो गया, दिस इज डैश यूनिक साइट। दूसरा है, यू आर डैश यूरोपियन वॉर। तीसरा है, आई एम डैश
इंडियन। चौथा है दिस इज डैश वन साइडेड गेम। ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, पांचवा है कॉल डैश मैन वेटिंग आउटसाइड। तो ये आपके 5 एग्जांपल्स हो गए। इंसर्ट आर्टिकल, यानी कि यहाँ इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। इस तरह का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट होगा आपके ग्रामर की किताब में, या बहुत सारे प्रैक्टिस मतलब सेंटेंसेज आपको मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप इन सब चीज़ों को देखिएगा और यहाँ पे जो है भरने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं, अब इसको भरने का हम लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दिस इज डैश यूनिक साइट। मैंने आपसे बखूबी बताया था, जो आर्टिकल का हम लोग रूल पढ़े थे उसमें हमने आपको बताया था कि आर्टिकल जो है डजंट डिपेंड ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। कम से कम इस बात पे ध्यान देना है कि जो जिस शब्द के पहले हम लगा रहे हैं उसका साउंड क्या है। खास तौर से साउंड पे ही डिपेंड करता है। अगर साउंड आपका वॉवेल आता है या साउंड आपका कॉन्सोनेंट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ देखिए दिस इज डैश यूनिक साइट। तो ये हम देख रहे हैं बखूबी कि शब्द के शुरुआत में क्या है, यू है, लेकिन हम इसको जब हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, यूनिक लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो य आप देख रहे हैं, तो य जो है ये हिंदी का क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो जाहिर सी बात है कि जब ये कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, ए लगाना है। कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन ये है कि लोग सोचेंगे कि जब फर्स्ट लेटर जो पहला लेटर है तो आपका वॉवेल है तो हमको एन लगाना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ यूर डैश यूरोपियन वा। तो ये जो यूरोपियन आप देख रहे हैं, यहाँ भी शुरुआत जो है ई से है। एकदम बखूबी देख रहे हैं आप लोग कि शुरुआत किससे है, ई से है। अब इसको आप एक बार हिंदी में लिखेंगे तो आप देखिए क्या पाते हैं, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ भी जब हम लिखते हैं हिंदी में, यानी कि इसके साउंड को जब हम चेक करते हैं तो य आता है, और जब ये य आता है तो हम समझ लेते हैं कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो हमको फिर क्या लगाना है, ए लगाना है। आगे तीसरा देखते हैं हम लोग। ये जो इंडियन आपका शब्द है ये नाउन है, और हम जानते हैं कि ए एन का खास तौर से प्रयोग नाउन के पहले ही किया जाता है। तो इंडियन आपका नाउन है। इंडियन का फर्स्ट लेटर आप देखेंगे तो आई है, और इसको एक बार हिंदी में लिखकर देखिएगा तो ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ई लगा हुआ है। तो ई लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एन होगा। एकदम ठीक है। 4 नंबर देखिए, डीसी डैश वन साइडेड गेम। यहाँ पहला लेटर ओ है, लेकिन हमको ओ से मतलब नहीं है। एक बार इसको हम हिंदी में लिख के देखेंगे, वन। ये जो वो आता है हिंदी का, ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो अतः यहाँ पे ए एन लगेगा, नहीं ए लगेगा। यहाँ ए लगाएंगे। उसके बाद आगे आइए और 5 नंबर देखिए, कॉल डैश मैन वेटिंग आउटसाइड। यानी उस आदमी को बुलाओ जो बाहर इंतजार कर रहा है। यानी कि ये सेंटेंस बता रहा है कि किसी निश्चित व्यक्ति को बुलाना है जो क्या कर रहा है, बाहर इंतजार कर रहा है। तो आप यहाँ पे जब सर्टेनिटी का बोध हो, जब निश्चितता का बोध हो, यानी कि यहाँ एक ऐसा वाक्य है जो डिफिनिट चीजों को दर्शा रहा है, उसी आदमी को बुलाना है जो क्या है, बाहर है। तो इस यहाँ पे जब डिफिनिट सर्टेनिटी का बोध होता है तो क्या लगाएंगे, डी का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हो गया कॉल डी मैन वेटिंग आउट साइड। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा आर्टिकल का क्या करेंगे, घर पे जाके प्रयोग करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जहां आप इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट आपको पता है, और आप जानते हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें जो है बहुत आसान होती हैं। तो ये बात है।
पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि अलग तरह के सेंटेंस पे आपका फोकस हो, ध्यान हो, आप अलग तरह के सेंटेंसेज को देखेंगे और तब जाके चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो इस तरह के वाक्य आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं और थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए आप लोग कभी कभी कैसे गलत कर जाते हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। आप देखिए यहाँ एक सेंटेंस है, यू आर डैश ऑनेस्ट। एक सेंटेंस है यू आर डैश ऑनेस्ट और दूसरा सेंटेंस है यू आर डैश ऑनेस्ट मैन। अक्सर आप लोग देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेज में अक्सर गलतियां होती है। कहाँ गलतियां होती है कि यू आर डैश ऑनेस्ट और दूसरा है यू आर डैश ऑनेस्ट मैन। तो हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है कि जब ए एन का हम प्रयोग करते हैं तो इसका हमको ध्यान रखना होता है कि ए एन का प्रयोग हम जब भी करेंगे किसी नाउन के पहले ही करेंगे। तो अब इन दोनों वाक्यों में आप देख रहे हैं कि ऑनेस्ट आपका नाउन नहीं है, ये ऑनेस्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये किसी न किसी की विशेषता को क्या करता है, बतलाता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव इज का परिभाषा ये है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो आर्टिकल का प्रयोग किसी एडजेक्टिव पे पहले नहीं होगा। तो यहाँ आप अगर ए लगा देते हैं या एन लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः आपको यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करना है। आप यहाँ एन बाई ए लिख सकते हैं जिसका अर्थ होता है नो आर्टिकल। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ दूसरा सेंटेंस जब हम देखते हैं तो यू आर डैश ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट, ये भी ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि इसके ठीक बाद मैन लिखा हुआ है और मैन का मतलब क्या होता है, आदमी होता है। और ये आदमी जो है वो क्या है, आपका नाउन है। तो हम ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम किसके लिए लगा रहे हैं, मैन के लिए लगा रहे हैं। लेकिन जब हम ऑनेस्ट के पहले लगा रहे हैं तो हमको इसी के साउंड पे ध्यान देना है। किसके साउंड पे, ऑनेस्ट के साउंड पे। तो ऑनेस्ट को हम कैसे लिखते हैं, ऑनेस्ट, ये क्या है, अ है। और हिंदी का ये क्या है, वॉवेल है। वॉवेल है तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो हो गया यू आर, अगर इस तरह का बात हो तो यू आर ऑनेस्ट और दूसरा है यू आर एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ अगर आर्टिकल लगाने की बात हो तो नहीं लगता है, और यहाँ जब आर्टिकल लगाने की बात हो तो क्या लगता है, एन लगता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आज थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करें और इस तरह से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सारी पढ़ाई आपकी होगी, कहीं पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जहां पूरा देश और पूरा विदेश, यानी कि यूं कहा जाए कि पूरा विश्व जो है इस कोरोना महामारी के चपेट में है और खुद सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, बेवजह सोशल कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। और ये ऐसी आपदा है या ऐसा डिजास्टर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप सुरक्षित रहें। चूँकि आप जानते हैं कि जब आप रहेंगे तब जाके आगे पढ़ाई भी होती रहेगी और आपका सिलेबस भी पूरा होगा। तब पैनिक होने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मिलते हैं। और तब तक के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू अगेन टुमारो।